नमस्कार दोस्तों व प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ हम कृषि जो अध्याय है उस पर डिस्कस करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिससे सभी चिर परिचित हैं, खेतों को जोतकर जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या इस कार्य में संलग्न है। भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। सुनहरी रेशा किस पर फसल को कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ हम हल करेंगे। किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है? ये आसाम में होती है। कॉफ़ी उत्पादक राज्य का नाम बताओ, जो है कर्नाटक है। तो यहाँ 4 प्रकार की जो प्रमुख कृषियाँ उनमें सबसे पहले देखते हैं स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि वनों को काटकर जलाकर वहाँ साफ करके की जाती है। जब कृषि भूमि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वे स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर जो है ये कृषि की जाती है। यह एक प्राचीन कृषि है जिसमें आदिवासी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह कृषि बदलते रहते हैं। और ये पूर्वी राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा मध्य भारत में ये कृषि मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जिले हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है। दूसरी है जीवन निर्वाह कृषि। इस कृषि में किसान अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार फसलें उगाता है, उसका व्यापार नहीं करता, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरी है वाणिज्य या व्यापारिक कृषि। जिस कृषि में किसान फसलों का उत्पादन बाजार के लिए या व्यापार के लिए करता है उसे वाणिज्य या व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है जबकि जीवन निर्वाह में छोटा होता है। वाणिज्य या व्यापारिक कृषि में जो है बड़े पैमाने पर जो है कृषि की जाती है, जिसमें बड़ी बड़ी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जीवन निर्वाह कृषि में स्थानीय यंत्र और मनुष्य या पशुओं द्वारा यह कृषि करता है। फिर आता है रोपण कृषि। इस कृषि में बड़े पैमाने पर एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, एक फसल यानी अधिक फसल नहीं है। और कृषि में भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है या अधिक पैसा लगाया जाता है। इसमें मुख्य फसलें बोई जाती हैं जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय, केला आदि। कपास उत्पादक, यहाँ क्वेश्चन आया 2 राज्यों के नाम बताओ, तो वो आगे भी आएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ रोपण कृषि पर डिस्कस कर रहे थे हम। रोपण कृषि की ये मुख्य फसलें हैं और ये जो है कई जो द्वीप समूह हैं उनमें भी की जाती है। भारत में ये कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। दूसरा देखिएगा फिर मुख्य फसल ऋतुएं। भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं। रबी की फसल जो शीत ऋतु में प्रारंभ होकर जो फसलें बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, चना। खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। फिर है जायद फसलें, ये रबी और खरीफ के बीच में गर्मी की छोटी ऋतु की अवधि में उगाई जाती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। इस प्रकार की जो ये फसलें हैं इन्हें जायद फसलें कहते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है जायद फसलें कौन सी है। फिर आता है इसके बाद जो सभी बड़े लेवल पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है चावल और गेहूँ, कपास तथा गन्ना की भौगोलिक दशाएं बताइए। तो यहाँ दोनों साइड में एक दूसरे के अपोजिट हमने लिख दिया। एक तरफ चावल को जो है तापमान कितना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, गेहूँ को 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। जबकि वर्षा चावल को कितनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, गेहूँ को 100 से कम यानी 50 से 100। फिर मृदा है, चावल को जलोढ़ मृदा, गेहूँ को भी जलोढ़ दमोट जो है दोमट मृदा। और उत्पादित क्षेत्र ये कहाँ किया जाता है? चावल वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक, बिहार, तटवर्ती राज्यों में, गेहूँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 2 मानचित्र दिए गए हैं। इसमें देखिएगा सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य अभी पहले बताया हमने जो है वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है वो। तो जो ये ग्रीन क्षेत्र है ये सारा जो है आप देखेंगे आपके सामने जो लेफ्ट हैंड में जो मानचित्र है ग्रीन क्षेत्र, इसमें जो है चावल उत्पादित एरिया है। ऊपर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तटवर्ती क्षेत्र। दूसरी ओर जो है गेहूँ उत्पादित है जो राइट हैंड की ओर है वो लिख भी रखा है उत्तर प्रदेश, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो है देश में चावल का उत्पादन करता है। तो ये दोनों की एरिया मानचित्र में कई बार पूछ लिया जाता है। अब आता है कपास और गन्ना, 2 फसलें ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की और दोनों जो है एक तरह से कैश क्रॉप हैं। इसमें देखिएगा कपास को तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, गन्ने को
20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कपास को कम चाहिए 50 से 100 गेहूँ वाली, जबकि गन्ने को 100 सेंटीमीटर से 150 या 200 तक भी जो है इसमें वर्षा चलती है। मृदा इसमें जो है कपास जो है काली मृदा में और जलोढ़ मृदा दोनों में बोई जा सकती है। गन्ना जो है जलोढ़ मृदा में और काली मृदा में महाराष्ट्र में भी जो है गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो ये उत्पादित राज्य हैं जो गन्ना उत्पादित हैं या कपास उत्पादित हैं। यहाँ से भी वे राज्यों के नाम भी लिख दिए हैं, जैसे गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में, गेहूँ भी उत्तर प्रदेश में। फिर कपास व काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, और कपास भी सर्वाधिक उत्पादित होती है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद देखिएगा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होती है, कर्नाटक में, और चाय आसाम में। कॉफ़ी और चाय दो भारत के प्रमुख पेय पदार्थ हैं, जो पेय फसलें हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है किसी एक पेय फसल का नाम बताइए, तो ये चाय और कॉफ़ी है। चाय सबसे अधिक जो है आसाम में जो है उत्पादित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फिर सरकार द्वारा कृषि के सुधार या उत्पादन हेतु क्या क्या जो है कदम उठाए गए। यहाँ 2 कदम उठाए गए जो मुख्य थे। तकनीकी सुधार, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि का मशीनीकरण, रासायनिक खादों का प्रकार और उन्नत किस्म के बीजों का जो है विकास किया गया ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा संस्थागत सुधार, इसमें जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, खेतों की चकबंदी की गई, नया जो है राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किए गए, भारतीय खाद्य निगम व कृषि मूल्य आयोग बनाया गया जो फसलों का अधिकतम सहायता मूल्य निर्धारित करता है। और ये कुछ साल पहले ही फसल बीमा जो योजना वो भी चलाई गई है। फिर इसके बाद आते हैं हरित क्रांति क्या है। 1960 के दशक में उर्वरकों, सिंचाई के साधन और उन्नत बीजों की सहायता से कृषि उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। विशेषताएं क्या क्या रही, खाद्यान्नों में भारत जो आत्मनिर्भर हुआ, किसान समृद्ध हुए, उद्योगों का विकास हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर इसमें लेकिन कुछ कमियां भी रह गई। जो दलहन फसलें थी या फलीदार फसलें थी, चना, मूंग, मटर, अरहर आदि, तथा तिलहन फसलें, तेल वाली फसलें, सरसों, मूंगफली, उस पर जो है इसका प्रभाव कम रहा है हरित क्रांति का, या मोटे अनाजों पर। दूसरा, आर्थिक असमानता फैल गई राज्यों में और विभिन्न जो प्रदेश थे उनके बीच में। फिर इसके बाद आप देखिएगा इसमें आगे जो है अभ्यास के प्रश्न जो दे रखे हैं, आपने जिसने सही तरह से वीडियो देखा वो इजीली उसको हल कर सकता है। वीडियो को बीच में रोकें, पॉज करें और अपने जो क्वेश्चन नोट करें और उनको हल करें। किसी बच्चे ने, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इसके नीचे लिंक दे दिया गया है, वो इंग्लिश मीडियम का भी अपना उसमें से हल कर सकता है। किसी ने कोई समस्या है तो इसमें कमेंट्स अवश्य करें ताकि उससे उसकी समस्या को हल किया जा सके। कमेंट्स और लाइक करके इसको अवश्य बताएं आपको ये कैसा लगा, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आप तक पहुंच